वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। तो हम आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। तो उस वीडियो में आज हम डिटेल रिव्यू करेंगे एक कंपनी के बारे में। तो जान लेंगे उस कंपनी के बारे में कुछ अच्छी और बुरी बातें। तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का डिटेल रिव्यू। तो इस कंपनी का नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। तो सुज़लॉन के बारे में हम कुछ बातें करेंगे, उसका डिटेल रिव्यू करेंगे। तो क्या वो कंपनी इसके बाद ग्रो करेगी या फिर से डेप्थ में चली जाएगी। तो चलिए इस डिटेल रिव्यू में हम क्या जान लेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस डिटेल रिव्यू में हम उस कंपनी के बारे में बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसके फंडामेंटल जान लेंगे और करंट और अपकमिंग डेवलपमेंट्स क्या है वो देखेंगे। तो बिजनेस ओवरव्यू में ये कंपनी विंड असिस्मेंट का काम करती है, मतलब विंड पावर जनरेटर्स बनाती है, लैंड एक्वायर करती है, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो विंड फार्म कंपनी को हैंड ओवर कर देती है और इसके ऊपर ऑपरेशंस भी देखती है। इस कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स है, S11, S120 और S128। तो इस कंपनी का 95% ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन और मेंटेनेंस से इकट्ठा होता है। तो वो काम है रिपेयर एंड डैमेज का, सर्विस ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्ट्स। तो इसके बाद इस कंपनी का इनोवेटिव एंड यूनिक बिजनेस मॉडल क्या है वो जान लेते हैं। तो ये एशिया की सबसे बिगेस्ट विंड एनर्जी कंपनी है। तो ये कंपनी क्लाइंट से 25% अपफ्रंट पेमेंट लेते हैं और प्रोजेक्ट शुरू करती है। उसके बाद जो बाकी का 75% है वो बैंक से लोन लेके वो विंड फार्म गारंटी पे लग के प्रोजेक्ट कंप्लीट करके वो विंड फार्म क्लाइंट को वापस कर देते हैं। इस कंपनी में पहला फॉल आया 2007 में बिकॉज ऑफ हायर वैल्यूएशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेवियन कंपनी। 1.6 मिलियन में इन्होंने इस कंपनी को खरीदा था और इनके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ गया। तो 2009 में इन्होंने डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान बनाया और हेल्सन ट्रांसमिशन इंटरनेशनल में से इन्होंने 35% स्टेक बेच दिया और $370 मिलियन का फंड रेज किया। तो 2013 में फिर से इस कंपनी पे वही डेप्थ फॉल आया बिकॉज ऑफ रॉन्ग एक्विजिशन और ऑपरेशन। इस बार इंटरेस्ट इतना बड़ा था कि ये पे नहीं कर पा रहे थे। तो 2014 में दिलीप संघवी ने इस कंपनी में टोटल 1800 करोड़ का स्टेक लिया, 23% का, और इन्होंने सेवियन कंपनी 7200 करोड़ में बेच दी। 2019 में फिर से फॉल बिकॉज ऑफ 14,000 करोड़ का बर्डन था इनके ऊपर। तो ये कंपनी बिल्कुल वर्क नहीं कर पा रही थी। तो 2020 में इन्होंने प्रमोटर से 393 करोड़ का होल्डिंग्स बेचा। सुज़लॉन ने अगले 10 सालों में 3600 करोड़ पे करने का वादा किया बाकी के 20 सालों में। के बाद हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। जो फंडामेंटल्स 2012 से कंटिन्यूसली डाउनफॉल में थे वो 2021 में अच्छे खासे बैलेंस हो चुके हैं। तो टोटल रेवेन्यू इसका 4187 करोड़ का हो गया और नेट इनकम इस साल इसकी ग्रीन फ्लैग में है 104 करोड़ में। टोटल एसेट इसके बढ़ गए हैं जो है 10,000 अराउंड, और टोटल लाइबिलिटीज़ है इसके ऊपर 16,000। तो नेट चेंज इन कैश है इस कंपनी में 180 करोड़ का और फ्री कैश फ्लो है 478 करोड़ का। तो इसमें टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग है 11.56% और टोटल DI और FI है 36%। बाकी के जो 70% होल्डिंग्स है वो रिटेलर्स है, उसमें दिलीप संघवी जी के भी होल्डिंग रिटेल कैटेगरी में काउंट किए हैं। तो इसके बाद ये कंपनी सिर्फ अभी जो प्रोजेक्ट्स ले रही है वो सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स ले रही है, नो एग्रेसिव बिडिंग। मतलब जिस कंपनी का वैल्यूएशन कम है मार्केट प्राइस से वो ये कंपनी नहीं उठा रही है और इन हाउस फंडिंग करी है, मतलब कोई लोन लेके एक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं करी है। तो अभी इसके ऊपर एक बड़ा प्रेशर है सोलर एनर्जी का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सुज़लॉन ने सोलार सेक्टर में एंट्री की 2016 में, तब से इन्होंने आज तक 350 मेगावाट्स के सोलर पावर प्लांट्स लगाए ऑल ओवर इंडिया में। तो जैसे विंड एनर्जी के कुछ डिसएडवांटेजेस है वैसे सुज़लॉन की सोलर एनर्जी में भी बहुत से डिसएडवांटेजेस थे कि ये कम पावर जनरेट कर पाते। तो इसके लिए सुज़लॉन इसके ऊपर इनोवेटिव आइडिया लेके आया है। तो उन्होंने 1500 मेगावाट्स का विंड एंड सोलर हाइब्रिड पार्क बनाने का फैसला लिया है। इंडिया के राजस्थान में ये लोगों ने रजिस्टर्ड किया है ये पार्क। तो ये पार्क हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में क्या ध्यान रखना है, तो इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहना चाहिए, ये कंपनी प्रॉफिट में रहनी चाहिए, तभी इसमें पोजीशन कॉल बनाए। और आपको इस कंपनी के बारे में क्या राय है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।